हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जो 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए हैं वो करेंगे। और ये रहा हमारे आपकी स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का एक प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान इसमें दिया है, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखिए, उसने कह दिया है कि एक टावर है, ठीक है, और यहां लाइट हाउस लगी हुई है, यानी कि लाइट लगी हुई है। इस लाइट का मतलब है कि जो लाइट है वो 16.5 किलोमीटर तक रोशनी मारती है। कितनी? 16.5 किलोमीटर तक, इस साइड से, इस तरीके से। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या 16.5 किलोमीटर तक, और जहाजों की मतलब चेतावनी के लिए आगाह करती है कि यहां पर कुछ पहाड़ है या कुछ गड्डी गड्ढा है, क्या है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या है? त्रिज्याखंड है। ये क्या है? त्रिज्याखंड। ठीक है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसका एंगल हमें दे दिया है। एंगल हमारा दिया है 80। ठीक है, 80 का कोण है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। जो दिया है वो लिखेंगे, दिया क्या है? त्रिज्या दे दी है, आर दे दिया, कितना? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, और क्या दे दिया? कोण दे दिया, थीटा दे दिया 80। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है त्रिज्याखंड का, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार खंड का क्षेत्रफल, आपने पढ़ा था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यही तो वैल्यू रखेंगे सबकी, 80। ठीक है, 80 डिग्री, 360, पाई का मान 3.14, 16.5, 16.5। ठीक है, 2 बार, तो 0 से 0, 2 दूनी, या कर लीजिए 9 चौक 36 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये आया। तो और कुछ, इनका सबकी गुणा करेंगे 16.5, 16.5 की 272.25। ठीक है, बटे 9 रह गया है। ठीक है, जब इनकी सबकी गुणा करेंगे हम तो आएंगे हम, तो हमारा आएगा 1709.73 बटे 9। अब इसकी भाग कर ले रहे हैं हम। ठीक है, 9 एकम 9, 8, 9 सत्ते 63,
9 अट्ठे 72, 9 ने 81, 9 अट्ठे 72, 8, 9 अट्ठे 72, 9 ने 81, 8 पॉइंट लगाया, 7 उतार लिया। फिर यहां कितना बचा, यहां बचा 9 नेम 81, 9 नेम 81, ठीक है। बचा कितना 6, यहां कितना रह गया 3, 9 सत्ते 63, ठीक है। ये आया हमारा 189.97, ठीक है ना, किलोमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये उतार लीजिए 189.97 किलोमीटर स्क्वायर तक वो लाइट आपको रोशनी देगी, यानी कि आपको वहां तक का दिखाई देगा, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए। प्यारे दोस्तों 13वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो कि डायग्राम आपके में दिया गया है, ठीक है। देखिए ये है इस टाइप का मेज पोस्ट है, इस टाइप का, ठीक है। ठीक है, इनकी त्रिज्या दी है उन्होंने 28 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की। पर एक चीज है, इन्होंने क्या नहीं दिया है, हमारा एंगल नहीं दिया है, ठीक है। एंगल हमें निकालना होगा, ये एंगल हमें निकालना होगा। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, हल दिया है त्रिज्या आर दी है हमारी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण थीटा दिया नहीं है, देखिए इस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है, 8 नहीं 6 है, ठीक है। और आपको पता है कि सब यहां से यहां तक घूमेंगे तो 360 डिग्री घूमते हैं, ठीक है। तो थीटा 360 बटे 6, शतम 6 छंग 36, 60, यानी थीटा बराबर कितना आया 60। एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री का, एक एंगल हमारा होगा 60 का, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब प्रश्नानुसार एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है। एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, आप पढ़ चुके हैं इस टाइप के, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे
2 साइन थीटा। ठीक है, ये है। अब इनका मान रखेंगे सबका। थीटा दे दिया हमें 60, 360। पाई का मान इसमें दिया है, नहीं दिया है तो 22/7 लगा लेंगे। 28, 28 माइनस 28, 28/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, जो कट रहा है वो काटेंगे। शतम 36, 6। ठीक है, 6 बार में गया ये। और कुछ कटेगा? 7 चौक 28 और 3 बार में गया, ये 11 बार में गया। और यहां देख लेते हैं, यहां 14 बार में। ठीक है, यहां सब कुछ कट चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे बचा क्या। बचा हमारे पास 11, 4, 28/3 बराबर, बराबर नहीं, माइनस 14, 28 √3/2। फिर काट देंगे 7 से। ठीक है, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये हमारा आया 44, 28/3 माइनस 7 गुणा 28। √7 का मान लगा देंगे 1.7। ठीक है, 44 और 28 की गुणा करेंगे तो आया ये 1232, 1/3 इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आया 196 गुणा 1/7। ठीक है, जब इन दोनों की भाग करेंगे तो आया ये 410.66 माइनस इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा 333.2। ठीक है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 410.66 333 माइनस 0.20। ठीक है, 6, 4, 0, 7, 7। ठीक है, तो ये आया हमारा आंसर 77.46 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो एक खाने का आया है, एक खाने का। ठीक है, कितने है? 6। तो इसको गुणा कर देंगे 6 से। 6 त्रिज्या खंड 6 डिजाइन के लिए, 6 डिजाइन के लिए। ठीक है, जब 6 से गुणा करेंगे हम तो आएगा हमारा 36, 6 चौक 24 और 3 27, 7 7 42
और 2 44 4 7 42 और 4 46 464.64। ठीक है, ये आया हमारा। ठीक है, सबका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितने का निकालना है? हमें निकालना है 0.35 के लिए, 0.35 प्रति डिजाइन के लिए निकालना है, ये तो निकालना है। ठीक है, तो हम यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। अब लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी थी? 0 पॉइंट इतनी। ठीक है, अब कितने हैं? यह 464.6 की लागत 0.65 गुणा 464.76। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 162.66 रुपए। ये आपका आंसर है। ठीक है, इतनी लागत लगेगी। ठीक है, 162.66। ठीक है, बता लीजिए, आपका आंसर आ गया। चौदहवां क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है। यानी कि इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, A ऑप्शन सही है या B ऑप्शन सही है, C ऑप्शन सही है, D। ठीक है, तो हमें निकालना होगा। देखिए, हमारा दिया है, क्या दे दिया है? हल। दो चीजें दी है। दो चीजें क्या? एक त्रिज्या खंड दिया है, त्रिज्या दी है। त्रिज्या क्या दी है? कैपिटल R। और क्या दिया है? कोण दिया है। कोण दिया है थीटा बराबर P। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा ये देखना है। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए, हमारे पास जो दिया है वो लिख देते हैं। R कितना है? R कैपिटल R। थीटा कितना है? P 360। ठीक है, पाई का पाई, R कितना? कैपिटल R। सही है। अब हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि ऊपर नीचे दो से गुणा कर दें, 2 से ऊपर 2 से नीचे। ठीक है, तो P 360 गुणा 2 पाई 2 R स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया? P 2 पाई R स्क्वायर 720। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, त्रिज्या खंड ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बता लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।